वेलकम बैक गाइस। ये वीडियो कार्मा वर्सेस अयानो कुजी के कंपैरिजन का पार्ट 2 है, जिसमें मैं दोनों ही कैरेक्टर्स को मेंटली रैंक करूंगा। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दोनों पार्ट्स कनेक्टेड नहीं है। पार्ट 1 इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस स्ट्रेंथिज्म। क्योताका अयानो कुजी, जो कि एक वाइट रूम स्टूडेंट है, वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस ट्यूटरिंग हाई स्कूल के एक्टिंग चेयरमैन और क्योताका का फादर भी उसे स्कूल से निकलवाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है कार्मा अकाबाया, टॉप जीनियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 3E। मैनिपुलेशन। सीजन 1 में अयानो कोजी ने होरिकिता को मैनिपुलेट किया, लेकिन बाद में सुजुने होरिकिता को आइडिया हो गया था और सीजन 1 में ही अयानो कोजी ने शैडोज में रहकर सारा गेम समझा और सॉल्व करके होरिकिता को क्रेडिट दिलवा दिया था। और सीजन 2 में के कारोइजावा को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया था उसने। और फिर सीजन 3 में के कारोइजावा को अयानो कोजी ने स्पाइन टूल की तरह यूज किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्मा अकाबाने। तो देखो यार, कार्मा ने सीजन 1 में कुरोसेंसो को इमोशनली प्रोवोक करने के लिए ऑक्टोपस को मारकर डेस्क पर रखा। और तो कार्मा ने कुरोसेंसे की प्रीशियस जिलाटो को डिस्ट्रॉय भी करा था। लास्टली कार्मा ने क्लिफ से जंप करके कुरोसेंसो को मैनिपुलेट किया उसे बचाने के लिए। अयानो कोजी लीड्स मैनिपुलेशन नॉट बिकॉज कार्मा के फिट्स इतने अच्छे नहीं है, बल्कि अयानो कोजी एक मास्टरमाइंड है जो कि लोगों को कंट्रोल करता है, वो भी छुपकर। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। अयानो कोजी की बेस्ट स्ट्रेटेजी है शैडोज में देखी गेम को समझना और मैनिपुलेट करना, जिसकी वजह से अयानो कोजी को कोई पॉइंट आउट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, रीन से फाइट करने से पहले ही उसने आउटकम को मुनाबे पर छोड़ दिया था डील करके। इजी वे में समझाऊं तो मुनाबे की सिस्टर को स्कूल काउंसिल में एंट्री दिलवाना में उसका साथ देना और बदले में रीन की फाइट के आउटकम में खुद को विक्टिम शो कराना, ये सब उसका प्लान था। कार्मा की बेस्ट स्ट्रेटेजी है प्लान बनाना और लीड करना पूरी 3E क्लास को। कार्मा सामने वाले को ओवर कॉन्फिडेंस करता है और उसे ह्यूमिलिएट करना, सामने वाले के एग्रेशन को ट्रिगर करना और खुद काम रहना। देखो यार, स्ट्रेटेजी का पॉइंट क्लियरली अयानो कोजी को जाएगा। नाउ बैटल आईक्यू। अयानो कोजी की बैटल आईक्यू की बात करें तो वो सिचुएशन को फास्ट रीड कर लेता है और जब उसने र्यून से फाइट की थी तो उबिकी के एग्रेसिव किक को बहुत फास्ट रिजॉल्व कर देता है। और जब र्यून फाइट पे एंटर करता है तो उसने अयानो कोजी के हाथ को पकड़ लिया था, लेकिन उस पर फिर अयानो कोजी क्विकली सिचुएशन को रिजॉल्व कर देता है और र्यून को कॉम्प्लीमेंट देता है, नॉट बैड र्यून। और जब उसने अयानो कोजी के हैंड लॉक कर लिया था तो अयानो कोजी ने उसी के वर्ड्स के जरिए कंफ्यूज करके उस सिचुएशन को टैकल कर लेता है। कार्मा का बैटल आईक्यू पता चलता है हाई डेलिक्वेंट के साथ फाइट में। जब कार्मा पर सेकंड वाला बंदा नाइफ के साथ अटैक करता है तो कार्मा फौरन आसपास रखे क्लोथ का यूज करके सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेता है, जो कि बहुत इंसेन है। बैटल आईक्यू पॉइंट जाएगा दोनों को। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। कार्मा की इंटेलिजेंस पता चलती है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में, जब कार्मा 500 स्कोर करता है और आसानी से फर्स्ट स्पॉट छीन लेता है। और हाँ गाइस, वो कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं था, बल्कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था जिसमें कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज कर देने वाली शेप्स थी। अयानो कोजी की इंटेलिजेंस को एनिमे से लूं तो सीजन 3 में अयानो कोजी ने आरिसु को चेस में हराया है और होरिकिता को भी। और होरिकिता को चेस सिखाते टाइम अयानो कोजी 51 टाइम्स विन और 3 टाइम लूज करता है। यह आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जब अयानो कोजी बोलता है मुझे नहीं पता कि कोई मुझे डिफीट कर सकता है अगर मैं होल्ड बैक ना करूं तो, जिस पर सुजुने उसे बोलती है यू आर ओवरली कॉन्फिडेंस। देन अयानो कोजी रिप्लाई करता है इट्स नॉट कॉन्फिडेंस, इट्स एक्सपीरियंस। ओवरऑल ये पॉइंट भी दोनों को ही जाएगा क्योंकि दोनों ही स्मार्ट हैं। ऑब्जर्वेशन है, अयानो कोजी का पूरा गेम इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं एक एक पॉइंट बताने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल, जब र्यून अयानो कोजी को काफी देर तक चोक करता है तो उस टाइम पीरियड में भी अयानो कोजी र्यून को रीड कर लेता है और कहता है र्यून एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। कार्मा की ऑब्जर्वेशन एबिलिटी एनिमे में इतनी दिखाई नहीं, तो यार कार्मा ने नगीसा के हिडन स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल को पहले ही नोटिस कर लिया था और उसे सीरियस लेने लगा था फाइट में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोज टू अयानो कोजी। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, जो कि है एडेप्टेबिलिटी। कार्मा की बात करें तो ग्रिप के मूव्स को डॉज करना उसे किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि उसके सेंस से कारुसुमा ने खुद बोला कि असासिन्स के लिए सेल्फ डिफेंस कोई मायने नहीं रखता और ये उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं क्लास को। कार्मा ने सेल्फ डिफेंस अपने टीचर को ऑब्जर्व करके अडेप्ट किया है जब वो स्टूडेंट के नाइफ्स को डॉज और ब्लॉक कर रहे थे। अयानो कोजी के एडेप्टेबिलिटी के फील्ड्स मुझे एनिमे में मिले ही नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेंड है वाइट रूम से। फाइनली एडेप्टेबिलिटी का पॉइंट कार्मा डिजर्व करता है पूरी तरह से। अब कंक्लूजन पर आऊं तो विदाउट अ डाउट अयानो कोजी विन दिस बैटल। गाइस, हम लोगों को सपोर्ट की जरूरत है आपकी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने एनिमे देखने वाले दोस्तों के साथ और कमेंट पर नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं अपने सजेशंस दे दो और स्ट्रेंथिज्म चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग वर्सेस बैटल देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय।